हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज की स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम है टारगेट जेई सीरीज। इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में मैं जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ उसको आप कंज्यूम कैसे करोगे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो हमारी ये सीरीज है उसका नाम है टारगेट जेई। इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जो भी जेई एग्जाम्स हैं हमारे, जैसे यूपी पीसीएल हो गया, एनटीपीसी जेई हो गया, ये जितने भी एग्जाम हैं, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, ये जितने भी एग्जाम हैं इन सभी के लिए हम एक सीरीज को लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम लोग लेक्चर्स, जो भी आपका थ्योरी के लेक्चर्स होंगे वो प्लस एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराएंगे। और ये सभी चीजें आपको वीडियो फॉर्मेट, साथ ही साथ में आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। एमसीक्यूज के लिए आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में मैं अपने वीडियोस में भी एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेक्चर आपको टॉपिक वाइज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो किस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी को रखा है, किस तरीके से मैं आपको लेक्चर वगैरह प्रोवाइड करने वाला हूँ, किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। देखो, इसमें मैंने यहाँ पे टारगेट जेई अपना यहाँ पे जो रखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हमारा मान लीजिए एक टॉपिक, मेजर टॉपिक है डीसी जनरेटर। राइट, ये हमारा मेजर एक टॉपिक है। अब इसको हमें मान लीजिए कवर करना है, डीसी जनरेटर को हमें पढ़ना है, इस लेवल पे पढ़ना है कि हम जेई के एग्जाम में अगर डीसी जनरेटर में से हमारे 10 क्वेश्चन आ जाएं तो उसमें से 9 क्वेश्चन तो मिनिमम हम अटेम्प्ट कर ही लें। इस तरीके से हमें पढ़ना है, तो इसके लिए मैंने ये एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, इसे हम फॉलो करेंगे। स्ट्रेटजी में क्या कहता है कि टेक थ्योरी लेक्चर टॉपिक वाइज। अब अच्छा, यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट है इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखो, ये जो डीसी जनरेटर मैंने आपको टॉपिक बताया, ये क्या है, एक तरीके से हमारा मेजर टॉपिक है। ये क्या है, मेजर टॉपिक है आपका, सबसे बड़ा टॉपिक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, माइनर माइनर टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, इसकी वर्किंग हो गई, वर्किंग हो गया, ठीक, और इसमें आपका ईएमएफ जनरेशन हो गया। तो इस तरीके से इसमें कई सारे आपके माइनर टॉपिक्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितने भी माइनर टॉपिक्स हैं, राइट, जितने भी माइनर टॉपिक्स होंगे डीसी जनरेटर से रिलेटेड, उनका क्या करेंगे, लेक्चर लेंगे। ठीक है, लेक्चर लेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे उनकी। और फिर आपका यहाँ पे एक होमवर्क आएगा, एचडब्ल्यू जिसको कहेंगे, होमवर्क होगा कि आपको जो भी मैंने लेक्चर आपको समझाया हुआ है उसका आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे और रिवीजन करके आओगे। अब जब आपने रिवीजन करके आ गए तो अगला वीडियो लेक्चर में क्या प्रोवाइड करूंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जो भी आपके पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो भी जेई एग्जाम्स में, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और उनके नोट्स वगैरह मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जैसे ईएमएफ हम लोग ले लेते हैं, तो ईएमएफ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल वगैरह बन सकता है जेई एग्जाम में, वो यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे। फिर साथ ही में टॉपिक वाइज, ठीक है, सॉल्व टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, जैसे कि ईएमएफ का टॉपिक पढ़ा या फिर वर्किंग का टॉपिक पढ़ा, तो उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। मिनिमम एमसीक्यूज हमने 30 नंबर रखे हैं। ठीक है, अब मान लो अगर 10 टॉपिक हैं और 30 आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, तो 300 तो आपने एमसीक्यूज यहीं तक सॉल्व कर लिया। 300 एमसीक्यूज आपने यहीं तक सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से अभी यहाँ पे ही नहीं रुके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे सारे टॉपिक्स, जितने भी माइनर टॉपिक्स रहने वाले हैं, ये सभी हमारे जैसे ही कवर हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फुल रिवीजन करेंगे, मास्टर रिवीजन जिसको कहेंगे। मास्टर रिवीजन के बाद हम लोग क्या करेंगे, मास्टर एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। मास्टर एमसीक्यूज में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम 200 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे देखो, अगर 10 टॉपिक है तो आपने 300 एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व कर लिए, और इन्हीं 10 टॉपिक्स के लिए 200 एमसीक्यूज यहाँ सॉल्व कर लिए, तो टोटल आपने कितने सॉल्व कर लिए, 500 एमसीक्यूज एक सिंगल मेजर टॉपिक के लिए। डीसी जनरेटर के लिए आपने कितने सॉल्व कर लिए, 500 एमसीक्यूज। 500 एमसीक्यूज अगर आप एक टॉपिक के लिए कवर कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपके लिए कोई भी जेई एग्जाम आ जाए, चाहे वो यूपी पीसीएल का हो, यूपीआरबी यूएनएल का हो, एनटीपीसी का हो, आरआरबी का हो, एसएससी का हो, आप उसको छोड़ लोगे आराम से। 500 एमसीक्यूज कोई आम बात नहीं होती सॉल्व करना, और बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, प्रेशर, बिना प्रेशर लिए।
ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको सभी चीजें, और टॉपिक जो रहेंगे वो आपको अपने नोट्स से ही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। तो बहुत इजी आपके लिए ये जर्नी बना दूंगा, बस आप मेरे को फॉलो करते रहना, आपको सभी चीजें प्रोवाइड होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इतने सारे आपको एमसीक्यूज बोल दिए कि हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको देंगे, साथ में आपको यहाँ पे मास्टर एमसीक्यूज भी मिलेगा। तो ये मिलेगा कहाँ, कैसे मैं आपको ये प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो ये आपको मिलेगा मेरी वेबसाइट पे। ठीक है, देखो जो भी एमसीक्यूज हैं उनका मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले तो वीडियो फॉर्मेट में भी मैं आपको सॉल्व करा दूं, बाकी आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सको। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, इलेक्ट्रिकल जिंदगी, गूगल पे जाओगे, गूगल पे सेम स्पेलिंग के साथ में सर्च करोगे, मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जैसे डीजी नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएंगी, साथ में क्विजेस भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जा करके आप क्विजेस को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे देखो, जाओगे गूगल पे, इलेक्ट्रिकल जिंदगी, इलेक्ट्रिकल जिंदगी, गूगल पे आप चेक करोगे, सबसे पहली वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लिक करोगे, मेरी वेबसाइट पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके डिजी नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन का डिजी नोट चाहिए तो मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर वन डे रिवीजन। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको इसका डिजी नोट्स मिल जाएगा, क्विक रिवीजन पॉइंट्स, वन लाइनर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप जा करके डिजी नोट्स का यूज कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स अभी मैंने प्रोवाइड नहीं किए हैं, जल्दी यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ई बुक्स, अगर आप डिप्लोमा की बुक्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप क्विजेस भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि डीसी मशीन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, मैग्नेटिज्म, ट्रांसफार्मर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी मैंने इतने ही सब्जेक्ट्स और इतने टॉपिक्स की क्विजेस अपलोड करी हैं, तो आप कोई भी क्विज को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मैं डीसी मशीन पे क्लिक करता हूँ, डीसी मशीन की क्विजेस आपके सामने आ जाएंगी टॉपिक वाइज। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग एमसीक्यू क्विज है, डीसी मोटर स्टार्टर, टॉपिक वाइज, वार्ड लियोनार्डो मेथड, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन वोल्टेज रेगुलेशन इन डीसी जनरेटर। तो ये डीसी मशीन से रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज हैं, टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सभी एमसीक्यूज आपकी जो क्विजेस हैं वो फ्री रहने वाली हैं, कोई भी आपको चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का देखूँ तो 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मिनट में आपको सॉल्व करना है। डीसी मोटर में देखूँ तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मिनट में सॉल्व करना है। चलो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आपके को मिल रही क्विज। यहाँ पे टाइमर चालू हो जाएगा 25 मिनट का, साथ में यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो भी आपको ऑप्शन लग रहा हो आप सिलेक्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। इस तरीके से आप सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हो 25 क्वेश्चन तक भी। प्रीवियस जाना है तो प्रीवियस भी आप यहाँ से जा सकते हो। आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन के बाद आप सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट कर सकते हो, या फिर आप पूरे टाइमर का भी वेट कर सकते हो, या फिर पूरे क्वेश्चन करने के बाद भी आप सबमिट कर सकते हो। जैसे सबमिट करोगे आपको यहाँ पे आपकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको मिलेगा कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, अटेम्प्ट कितने किए हैं, अनअटेम्प्ट कितने किए हैं, करेक्ट कितने हुए, इनकरेक्ट कितने हुए, और स्कोर कार्ड कितना रहा है आपका। यहाँ से आपको आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट को आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपने इस एमसीक्यूज को और ये क्विज़ेस वगैरह आपने सॉल्व कर लिए, मुझे भी अच्छा लगे देख करके। ठीक है, आप फिर उसके बाद में अगर आप अपने क्वेश्चंस का एनालिसिस करना चाहते हो तो आप यहाँ से आकर के कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन में आपने क्या सिलेक्ट किया है और करेक्ट आंसर क्या था और क्यों करेक्ट आंसर था, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपने सही करेक्ट किया होगा वो ग्रीन इंडिकेट होगा, जो भी आपने गलत चूज किया होगा वो आपका रेड इंडिकेट होगा। तो ये है मेरी वेबसाइट का बेसिक फीचर्स, जिसका आप यूज करके अपने स्टडी को बूस्ट अप कर सकते हो। आई होप कि आपको ये पसंद आया। ठीक है, अगर आपको मेरे वेबसाइट का इंटीरियर पसंद आता है और यूआई यूएक्स पसंद आता है तो एक मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि सर क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करोगे मैं कोशिश करूंगा कि वो किया जाए। ठीक है, तो ये था मेरा प्लान कि जो मैं आपके लिए ये सीरीज लेके आने वाला हूँ, टारगेट जेई सीरीज। इसमें जेई एग्जाम से रिलेटेड मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें वीडियो और क्विज़ेस वगैरह रहने वाली हैं। ठीक है, किस फॉर्मेट में रहेंगी, किस तरीके से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, किस तरीके से आप कंटेंट को कंज्यूम करोगे, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप कि आपको मेरा प्लान समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए तो वीडियोस वगैरह और कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ, तो मुझे मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो आपको मोटिवेट कर दूंगा या फिर वैकेंसीज जो हैं वो आपको मोटिवेट कर देंगी, लेकिन मुझे मोटिवेट कौन करेगा? मुझे मोटिवेट आपका सब्सक्राइब जो भी आप चैनल करते हो वो मोटिवेट करेगा। मेरी वीडियोस में कितने लाइक्स आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, मुझे वो मोटिवेट करते हैं। तो मुझे मोटिवेट करिएगा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। ठीक है? फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहती है, तो आप मेरे से वो कमेंट कर सकते हो या फिर आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ करके, लिंक्डइन या फेसबुक प्रोफाइल पे आप जुड़ करके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। बाकी बिजनेस वगैरह क्वेरी रहती है या कोई भी बात रहती है तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है मेरे को बता देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।